हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। उदत का ब्लोम शब्द आपसे पूछा है कि उदत शब्द का ब्लोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो अगर हम उदत शब्द के ब्लोम शब्द की बात करें तो यह हो जाएगा आपका विनीत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? जो वाक्य सही है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छिछला शब्द का आपको ब्लोम शब्द बताना है कि छिछला शब्द का ब्लोम शब्द क्या होगा। तो छिछला का ब्लोम शब्द हो जाएगा आपका गहरा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसे किसी से लगाव ना हो उसको बोलेंगे निर्लिप्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? परख। परख एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा, यानी कि परीक्षा का तद्भव क्या होगा? परख। ठीक है। पवन शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प प्लस अन, ये पवन का संधि विच्छेद होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आजादी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो और फिर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्वेश्चन नंबर 10 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन विरहिणी। इस प्रकार से लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की तलछटी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का बताइए, उसको क्या बोलेंगे पर्वत की तलछटी को? तो पर्वत की तलछटी को हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओपत या का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्वय शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है कि निर्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। नी प्लस वह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 में तत्सम शब्द। बढ़िया क्वेश्चन है। चत्वारी एक तत्सम शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऐतिहासिक एक अशुद्ध शब्द है, गलत है, ऐतिहासिक होता है। दिए गए पर्यायवाची में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सामान्य भविष्य काल, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते, उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? लाभ उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना, पहला ऑप्शन करेक्ट। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? हनुमान जी या हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को होश लाए, है ना, तो के लिए नहीं आएगा, कारक संबंधी त्रुटि है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। परशुराम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? शिव प्रिय परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वावलंबी होने के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वह हो जाएगा संस्थाएं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगरी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा गाय गंगादास, जमुना दाय जमुना गाय जमुनादास, लोकोक्ति के सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से है आपका, कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।